रात के लगभग 2:30 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। एक बालक जिसकी उम्र अभी तक 3 या 4 साल के आसपास रही होगी, वो बच्चा जोर जोर से रो रहा था, चिल्ला रहा था। उसके रोने की आवाज़, चिल्लाने की आवाज़ ना केवल उसके घर तक सीमित थी बल्कि आसपास के घर थे वहाँ तक जा रही थी। और रात के 2:30 बजे कोई बच्चा इतनी जोर जोर से चिल्लाएगा, रोएगा, तो जाहिर सी बात है कि घर वालों की परेशानी बढ़ना जाहिर सी बात है। बच्चे के घर वाले और उसके दादा दादी पापा सब खुश हैं, जो चिंतित हो जाते हैं। उसके बाद उसकी माँ से पूछा जाता है कि आखिरकार क्या बात है, आप क्या कहती हो कि ये बच्चा इतना क्यों रो रहा है। तो वो माँ कहती है कि बुखार है, ये बुखार से तड़प रहा है, कोई दवाई दिलाओ नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। उसके दादा कहते हैं कि तुम परेशान मत हो, इसका इलाज मैं अभी करा के लेकर आता हूँ। जब दादा ये बात कहते हैं और उसको गोद में उठाते हैं, सीधा लेकर पास के ही एक घर होता है वहाँ जाता है। उस घर को ऐसा कौन व्यक्ति था, ऐसे ज़िले में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो उस घर के अंदर जो लड़की रहती थी उसको नहीं जानते हैं, क्योंकि लड़की का जिन्नातों का असर था उस लड़की पर। क्योंकि जो भी वो लड़की जिसको भी छू लिया करती थी, उसको ऊपर कुछ दम कर लिया करती थी, तो वो व्यक्ति ठीक हो जाया करता था। जब बच्चा उसके पास ले जाया जाता है तो वो बच्चा रो रहा था। जब रोते रोते उस दम करके बच्चे को कुछ पढ़ के उसको देती है तो वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसके बाद में वो बच्चा घर जाने के बाद में सो जाता है। लेकिन लड़की की सूरत कुछ इस तरह से थी, आसपास के लोग हैं तो दिन निकलते ही उसके घर पर आ जाया करते थे वो अपना इलाज कराने के लिए, क्योंकि इस लड़की पर जिन्नातों का जो असर होया करता था। लड़की इतनी मशहूर हो रही थी कि उसके शरीर के अंदर से सुइयां पैदा हो रही थी। ये बात ना केवल ज़िले तक सीमित थी बल्कि पूरे ज़िले में, पूरे प्रदेश में, यानी कि पूरे उत्तर प्रदेश में फैल जाती हैं। उत्तर प्रदेश ज़िला मेरठ का एक ऐसा गांव है जहां पर लड़की के शरीर के अंदर से सुइयां पैदा होती हैं। उसके बाप से एक पत्रकार सवाल पूछता है तो लड़की का बाप कहता है कि ये सब अल्लाह की मेहरबानी है, खुदा की कुदरत है, और इस लड़की की वजह से ना जाने कितनों का भला हो रहा है, कितनों का इलाज हो रहा है। लगातार ये जब अखबार में खबर छप रही थी, सब लोग ये जानना चाहते थे कि आखिरकार उस लड़की के शरीर से सुइयां क्यों पैदा हो रही हैं। आज की कहानी हम इसी के ऊपर बना रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शफी खान है। आपने देखना शुरू किया है SKJ TV। ये कहानी देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक लड़की के शरीर के अंदर से ही क्या सुइयां निकल जाती हैं। अंधविश्वास के चक्कर में ना जाने कितने लोग पड़ जाते हैं और अपनी ऐसे ही उस पर विश्वास कर देते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप इस फेसबुक पेज को एक बार फॉलो करें। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर कर दें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलता रहे। चलिए आज की इस कहानी को हम शुरू कर देते हैं। उत्तर प्रदेश का एक शहर है मेरठ, उसी गांव का एक कस्बा लगता है कैठौर। दरअसल वहां के रहने वाली 14 साल की लड़की पर जिन्नातों का असर हो जाया करता है। पत्रकार ने उसके पिताजी से सवाल पूछा कि तुम्हारी बेटी पर क्या जिन्न आते हैं, तो वो व्यक्ति कहता है कि यह सब अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह की कुदरत है, ना जाने वो कितने लोगों का इलाज कर रही हैं, भला कर रही हैं। दरअसल उस लड़की के शरीर के अंदर से सुइयां निकलती हैं। जब मेडिकल कॉलेज में उस लड़की को भर्ती कराया जाता है तो सचमुच उस लड़की के शरीर के अंदर से सुइयां निकल रही थी, सुइयां पैदा हो रही थी। सुइयां ही नहीं, जो ये कुदरती बनाई हुई सुइयां नहीं थी बल्कि किसी कंपनी द्वारा बनाई गई सुइयां उस शरीर के अंदर से निकल रही थी। तो ये डॉक्टरों ने जब ये बात पुलिस को बताई तो पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल की तो पता चलता है कि गांव का ही एक डॉक्टर कई लोगों के साथ मिलने के बाद उस लड़की के अंदर भी शरीर के अंदर सुई रख दिया करता था। लड़की को धोखे में रखकर अपने पास बुलाया करता था और पहली सुई निकालने के बाद में उसके साथ में वो रेप किया करता था, बलात्कार किया करता था। जब वो लड़की चली जाती थी तब उसी के शरीर के अंदर दूसरी सुई वो फिट कर दिया करता था, उसके अंदर प्रवेश कर दिया करता था। तो ऐसे इलाज करते करते ऐसे भ्रम फैल जाता है जैसे उस शरीर के अंदर सुई थी। ऐसे कुछ सुई हुई, उसके अंदर जिन्नातों का असर नहीं था बल्कि उस लड़की के शरीर के अंदर से वो डॉक्टर है वो सुई फिट कर दिया करता था। उस इलाज तो ऐसे ही हो रहा था, यानी कि लोग अंधविश्वास के चक्कर में उसको विश्वास कर दिया करते थे।
दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, किसी को परेशान करना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। फिर मुलाकात होगी एक और इंटरेस्टिंग कहानी में। तब तक अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखें और देखते रहिए SKJ टीवी। नमस्कार, मैं शफी खान।